लड़की पहले बहुत इंटरेस्ट से बात करती थी, पर अभी उसने कुछ दिनों से बात करना कम कर दिया है, या फिर वो उतने इंटरेस्ट से अब बात नहीं करती है। तो मेरे भाई, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस जिस वजह से लड़की आपको ऐसे इग्नोर कर रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो मेरे भाई, सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि शायद आप बहुत तेज जा रहे थे। देखो, ये रीजन मोस्टली तब वर्क करता है जब आप रिसेंटली ही मिले हो, मतलब 30 दिनों में या फिर 45 दिनों के अंदर ही अंदर। मतलब कहने का ये है कि शायद आप लोग जल्दी में ही मिले थे, आप लोग ठीक से एक दूसरे को जान भी नहीं पाए। इस बीच आपकी थोड़ी बहुत बातें हुई एंड आपको ऐसा लगा कि वो आपको पसंद करती है। ऐसे में आपने शायद उसे प्रपोज कर दिया हो, या जो भी हो, इस तरह का कुछ ऐसा एक्ट कर दिया हो जिसके थ्रू लड़की समझ गई हो कि आप उसे पसंद करने लग गए हो। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लड़की इतने दिनों में ठीक से ना जान पाई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उसे प्रपोज करना ही नहीं चाहते थे, पर उसने अपने आप से ही ऐसा कुछ प्रेटेंड कर लिया हो जिस वजह से वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना रही है और वो अनइंटरेस्टेड हो गई है, बिकॉज उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा हो। तो ये एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद तुमने कोई गलती कर दी हो। देखो, इस बात के लिए तो तुम खुद भी श्योर होकर नहीं बोल सकते हो कि भाई मैंने कोई भी गलती नहीं की है, बिकॉज कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें हो जाती हैं जो तुम दोनों कुछ दिनों पहले तक एंजॉय करते थे, पर उसी बात से अब लड़की चिढ़ गई है या फिर नाराज हो गई है। क्योंकि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है भाई, कब उनका मूड स्विंग हो जाए और कब उन्हें अच्छी लगने वाली बात खराब लगने लग जाए। तो मेरे भाई, इस बात के लिए तुम कभी भी श्योर होकर नहीं बोल सकते हो कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो, लेकिन अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़की ने मुझसे तो कहा ही नहीं कि तुमने कोई गलती की है, तो मेरे भाई वो लड़की है, वो कभी भी तुमसे नहीं कहेगी कि तुमने ये गलती की है। आप खुद नोटिस करना, वो तुम्हारी गलती तुम्हें छोड़ करके बाकी सबको बताएगी कि उसने ये गलती की है, उसने ये गलती की है, मैं उससे नाराज हूँ, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। पर जिस पर्सन ने वो गलती की है, जिससे वो बताना जरूरी है, तभी तो वो अपनी गलती सुधारेगा, पर वो उससे नहीं बोलेगी। ऐसा होता है। तो ऐसे में आप उसके फ्रेंड वगैरह के थ्रू पता कर सकते हो। या फिर अगला रीजन ये हो सकता है कि शायद उसे कोई और पसंद आ गया हो। क्योंकि मेरे भाई, ये दुनिया है, यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। आप अकेले ही उस लड़की के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ 75 लड़के और हैं जो उसके इनबॉक्स पर बैठे हुए हैं। शायद उनमें से कोई पसंद आ गया हो, या स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई पसंद आ गया हो, घर के पास में भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद वो आपके अभी फ्रेंड हो, या हो सकता है वो आपको पसंद भी कर दी हो, पर अचानक से उसका मूड चेंज हो गया, उसे कोई और पसंद आ गया। तो भाई, ऐसे में भी चांसेस होते हैं कि लड़की आपसे अनइंटरेस्टेड बात करती है, बिकॉज उसे अब नए वाले को ज्यादा टाइम देना होता है, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट रीजन। पर उससे बताने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसी यूजफुल वीडियोस को कभी आगे मिस करो। तो जो लास्ट रीजन है वो शायद ये हो सकता है कि अब वो आपको बोरिंग समझने लगी है। और ये रीजन मोस्टली काफी समय हो जाने के बाद ही होता है। मीन्स आप काफी समय से एक दूसरे के साथ अटैच थे और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि वो आप में अनइंटरेस्टेड है। तो ये रीजन हो सकता है। मीन्स आप वही पुराने वाले जोक्स उसके सामने बार बार मारते हो, या फिर आप उसे एंटरटेन अब ठीक से नहीं कर पाते हो, या फिर आप एंटरटेन वही पुराने तरीकों से करते हो, या फिर ऐसे करके बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से लड़की आपको बोर समझने लगती है। कुछ लोग तो इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि अगर हम लड़की को हमेशा हंसाते रहेंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे, तो वो कभी भी बोर नहीं होगी। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वो लड़की है मेरे भाई। अगर तुम उसे एंटरटेन करना चाहते हो तो तुम्हें उसे रुलाना भी पड़ेगा। अब ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा कि लड़की को एंटरटेन करने के लिए रुलाना पड़ेगा। तो मेरे भाई, तुम्हें क्लियर कर दूं कि लड़की तुम्हें कपिल शर्मा नहीं बनाना चाहती है, लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो ऐसे में भाई वो पूरा पैकेज चाहती है। इसको इस बात से समझ सकते हो कि अगर आप हमेशा कड़वा ही खाते रहोगे, हमेशा कड़वा ही खाते रहोगे, तो फिर बस कुछ नहीं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप हमेशा एक ही चीज खाते रहोगे तो आप भी एक समय के बाद बोर हो जाओगे। इसलिए हम लोग हमेशा अलग अलग टेस्ट खाते हैं, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी जो भी होते हैं। तो हम लोग हमेशा टेस्ट बदल के खाते हैं। और सेम ऐसा ही लड़की को चाहिए, कभी वो हंसाए, कभी सरप्राइज कर दे, कभी हल्का सा दुखी कर दे, कभी इमोशनल कर दे, कभी मोटिवेट कर दे। मतलब वो उसे हर एक तरह का टेस्ट कराए। और मेरे भाई, जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनके पास लड़कियों की कभी कमी नहीं होती है, बिकॉज उन्हें ये मूल मंत्र पता होता है लड़की को एंटरटेन करने का। इसलिए कपिल शर्मा मत बनो, बस तुम लड़की के मूड को समझना सीख लो। उसके बाद तुम खुद देखना, चाहे कोई भी लड़की हो, हर लड़की तुम्हें प्रपोज करेगी। खैर,
आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी रीज़न आपका है तो मुझे नीचे कमेंट करके 1, 2, 3, 4 में से कोई ज़रूर बताना। अगर एक से ज़्यादा हो तो भी ज़रूर बताना। इसके साथ साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि लड़की को कैसे मनाएं, मतलब उसे कैसे ठीक करें जिससे वो मुझसे दोबारा फिर से वैसे ही बातें करने लगे, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाली। थैंक यू।